चीकू तेरे को स्कूल जाना है बेटा। आज मेरी लड़ाई हो गई थी। किससे? मारे गुस्से कौन रात। आज इसने भी स्कूल में कौन ही बिठा के आया किसके बिठा गए? तो मैंने वो 2-3 कमेंट में इसका पढ़ा था कि आप इसको कैसी ट्यूशन पर लगा रखा है, वहाँ खेलता रहता है, तो मुझे वो बुरा लगा देखकर। तो गाइस मैं आपको बोल देती हूँ, चीकू जो अभी इतनी अच्छी स्टडीज में ना सिर्फ और सिर्फ मैम की वजह से है, ट्यूशन नहीं है, वो उसका दूसरा घर है। सुन के शॉक हो जाएगी तू। पायला प्लीज चीकू को डोनेट कर दो। नो कमेंट्स। नहीं दे सकते गाइस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सुबह के बज चुके हैं 7। मैं उठ चुकी हूँ और चीकू के स्कूल की तैयारी करने जा रही हूँ। रात को मैं तुबा जैद गोलू हम सब यहीं पे सोए थे और अभी नहीं पता गोलू कब यहाँ से गई उठ के, पर मैं तो यहीं सो रही थी। अनकम्फर्टेबल था थोड़ा सा सोने में, पर तुबा आराम से सो रही थी इसलिए मैं यहीं सो गई थी। मैं कहा यहाँ से हिलाऊंगी फिर ये उठ जाएगी, इसलिए मैं उठी नहीं। तो यहाँ मेरे लहसुन और अदरक जो है वो कट चुके हैं, अब इसमें ग्राइंड कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने राजमा धो के जो है कुकर में चढ़ा दिए हैं ताकि फटाफट से सीटी लग जाए और इसको मैं तड़का लगा दूँ। तो यहाँ इसमें मैंने चावल जो है वो भी धो के रख दिए हैं। एक तरफ चावल बनेंगे, एक तरफ मैं राजमा में तड़का लगा दूँगी। तो यहाँ जो है मेरा पेस्ट बन चुका है। फटाफट से कढ़ाई चढ़ाती हूँ, तेल डाल के इसको तड़का लगाती हूँ। तो जब तक अंदर कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं उसका गैस चला देती हूँ। यहाँ पे मैंने चीकू का जो है दूध गर्म करने रख दिया और चीकू को आज ना पराठा खिला के ही भेजूंगी, क्योंकि कल जो है उसे चक्कर जैसे आ गए थे। मुझे नहीं पता चक्कर आए या नहीं आए हैं, पता है उसने सब बताया कि चक्कर आ गए थे। तो उसको सुबह जो है दूध के साथ कुछ खिला के ही भेजूंगी। तो मैंने तुबा को यहाँ से ना अंदर सुला दिया, क्योंकि सीटी बज रही थी ना, वो हिल रही थी बार बार, तो उसकी नींद खराब हो जाती, इसलिए मैंने उसको अंदर सुला दिया। तो जब तक ना नींद सुबह उठते ना नींद नहीं खुलती तब तक ऐसा लगता है कि वापस हो जाऊं। फिर एक वो आता है कि नहीं यार मैं सो गई ना तो चीकू स्कूल नहीं जा पाएगा, इसलिए फिर मैं उठ ही जाती हूँ। और यहाँ पे सारे जो कपड़े हैं वो रात को उतार लेते क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही थी और कपड़े ने नीचे गिर जाते, फिर मिलते ही नहीं है कहाँ गए कहाँ नहीं। तो यहाँ पे तीनों काम जो है एक साथ हो रहे हैं। यहाँ पे राजमा उबल रहा है, यहाँ पे तड़का बन रहा है और यहाँ पे जो है राइस में स्टीम आ रही है, देखो पूरा दिख रहा है यहाँ पे। तो रात को यहाँ पे चीकू ने चिट लगाई थी, राजमा चावल चाहिए था उसे चोकोस खाने के लिए। चीकू के लिए लंच बहुत जल्दी खराब होते हैं। इसका भी साइड का टूट गया, इसका भी साइड का टूट गया। ये भी नया उसकी नानी लेके आई थी गिफ्ट में, तो इसका भी साइड का टूट गया। अब ये वाले लंच बॉक्स को हटा दूंगी मैं और फिलहाल इसमें लंच दूंगी। इस अलमारी की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई है। तो यहाँ पे चीकू के स्कूल के कपड़े निकाल लेती हूँ। उसकी यूनिफॉर्म में पता नहीं कैसे वो खराब कर लेता है। 3 जोड़े उसको यूनिफॉर्म लेके दिए चीकू को कि एक गंदी हो तो दूसरी पहन सके, पर एक की उसने पॉकेट फाड़ दी है, एक पे उसने कुछ गिरा दिया, वो दाग नहीं हट रहा है येलो। ये वाली ड्रेस बची हुई है। मैंने पानी की बोतल भर के रख दी है और बैग भी यहाँ ला के रख दिया। बस इसमें लंच बॉक्स जाएगा। तो बस जो है राजमा में सीटी लगने वाली है, मतलब राजमा उबलने वाले हैं, फिर राजमा बन जाएंगे। चावल ऑलरेडी रेडी है। तो यहाँ जो है मैं कुकर को ठंडा कर रही हूँ, मेरी सीटियाँ भी लग चुकी है और राजमा पक गया होगा। चीकू के स्कूल आते ही ना यहाँ पे हम बेल्ट छुपा देते हैं, क्योंकि ना फिर उसकी बेल्ट मिलती ही नहीं है और यहाँ पे छुपाने के बाद ना बेल्ट आराम से मिल जाती है। तो ये बच्चों का सैरलैक बनाने के लिए ना मैंने रात कल को किया था, तो अभी मैं पंखा चला देती हूँ। हल्के से सीले हैं, जब ये बिल्कुल हल्के से और हो जाएंगे ना फिर इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे और पाउडर बन जाएगा बच्चों का। यहाँ पे जो है मेरे चावल बन चुके हैं। अब चावल को लंच बॉक्स में निकाल के ना ठंडे कर लेती हूँ, नहीं तो ज्यादा हो जाएंगे। और यहाँ राजमा भी ऑलमोस्ट बस बनने ही वाले हैं, 2-3 उबाला आ जाए उसके बाद डाल देती हूँ। तो यहाँ पे पानी की बाल्टी भर गई है। अब चीकू को उठा लेते हैं। चीकू उठो बेटा, स्कूल जाना है। बार बार में इसका एक ही डायलॉग होता है, 2 मिनट बस, 2 मिनट 2 मिनट। कम से कम 4-5 बार उठाऊंगी और 2 मिनट बोलेगा। तो चीकू के लंच में है राजमा चावल और आज फ्रूट लंच में है वाटरमेलन और ये उसका फेवरेट चॉकलेट। फ्रूट ना वो खाता नहीं है, 2-3 चीजें जो खा लेता है। तो मैं कल उसके लिए चीकू भी लेके आई थी और साथ में तरबूज लेके आई थी। ये 2 चीज वो बहुत खुश होकर खा लेता है। पहले एप्पल बहुत खाता था पर उसने अभी एप्पल खाना छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। चीकू बच्चे वहाँ से उठ के आ गए, यहाँ सो गया, खड़ा हो बाबू। तो वेलकम बैक टू आजकल आपको मजेदार होने वाले। क्यों? क्योंकि नींद नहीं खुल रही है। रात को इतना मैंने आपको डांट के सुलाया था ना, रात को सो नहीं रहे थे ना। यहाँ पे जो है तुबा रानी की नींद खुल चुकी है और ये सोने का नाम नहीं लेगी। तो यहाँ देख लो दोनों भाइयों के बीच में घुस के सो गया। चीकू तेरे को स्कूल जाना बेटा। तो मेरे राजमा बिल्कुल रेडी हो गए, गैस करती हूँ बंद और राजमा डालती हूँ लंच में। तो यहाँ पे मैंने राजमा भी डाल दिया, थोड़े ठंडे हो जाए फिर ये लंच बॉक्स बंद करूंगी, वरना ना वैक्यूम हो जाता है और फिर लंच चीकू से खुलता नहीं है। बोलता है मम्मा लंच बहुत टाइट था, वो वैक्यूम की वजह से टाइट हो जाता है। यहाँ मेरा भोला भंडारी नहा धो के हो गया रेडी। तो वेलकम बैक टू आज बहुत मजा आऊंगा। आज इसको ये समझ ही नहीं आता, इतना बोल देता उसके बाद क्या होता है बेटा। आज मैं जाऊंगा
इतने साल बाद स्कूल, इतने साल बाद? कितने साल बाद? 7 साल बाद? 1.5 लाख साल बाद। यहाँ पे जो है राजमा चावल ने स्टेन जो है वो खत्म कर दिए, पैक कर देते हैं। जब से मैंने ये बैग लिया ना, चीकू का जो लंच है ना वो बिल्कुल बैग में नहीं गिरता, वरना उसका ना कई बार बैग जो है वो बिल्कुल खराब हो जाता था। तो आप लोग भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, बहुत ही यूजफुल है। तो ये मुझे तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगा और बहुत ज्यादा यूजफुल लगा गाइस। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ना जरूर, अगर आप लंच देते हो बैग के अंदर डाल के, तो पूरा बैग भी गंदा हो जाता है, क्योंकि तरी की सब्जी भी देनी पड़ती है, जैसे राजमा, छोले, ये सब भी देना पड़ता है बच्चों को ना, और वो पूरा फैल जाता है बैग के अंदर। अगर आप ऐसे करके दोगे ना तो फैलेगा भी नहीं और बच्चा जो है अच्छे से लंच भी खत्म करके आएगा। स्लाइमली तुमसे खाऊंगा नहीं मैम। नहीं, मैम को पता लग जाएगा, फिर आपकी डांट पड़ेगी और फिर मैम कहेंगे मुझे कि आप बच्चे का बैग चेक नहीं करते हो। ठीक है। चीकू रख दो इसे, ये नहीं ले जाने दूंगी मैं स्कूल। चलो तो स्लाइम चलो चलो, लेट हो रहे हो, वापस दो मुझे, वापस दो। मारूंगी चीकू तुझे, दे इधर। तो इसने मुझे दे दिया, वेरी गुड बॉय। बाय बाय। लंच पूरा फिनिश करके आना। आज आपका फेवरेट राजमा चावल है और वाटरमेलन है लंच, फ्रूट लंच में। पापा। हाँ, मेरा टॉय कहीं संभाल के रख दो मुझे। बाय। तो बस अब चीकू जा चुका है स्कूल, अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि रात को भी बहुत लेट हो गया था सोने में। तकरीबन 3 बज गए थे, क्योंकि अयान, जैद, तूबा तीनों ही नहीं सो रहे थे कल रात को। बड़ी लेट, बड़ी मुश्किल से सोए वो लोग। उसके बाद मैं और गोलू सोए, और गोलू कह रही 6:30 बजे मेरी कमर में दर्द होने लग गया था, तो मैं उठ के आ गई थी वहाँ से। और आज के बाद हम बाहर नहीं सोएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है वो बैठने के लिए। जैसे कोई गेस्ट वगैरह आ गए तो अगर कहीं जगह नहीं है तो उसे खोल के वहाँ पे सारे हम लोग बैठ सकते हैं आराम से, तो उसके लिए ठीक है। तो रात को काफी देर तो बच्चे जो है इसी गद्दे पे आराम से खेलते रहे थे, बहुत देर खेले थे हमने यहाँ पे बच्चों के साथ। ये गद्दा बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हमने बनवाया है, पर ये जो है ना नीचे धसक जाता है, हमें थोड़ा ऐसा वाला चाहिए था, नीचे धसके ना और कंफर्टेबल भी हो, गद्दा भी हो। हे ब्रो, व्हाट्स अप? टॉय लेके आए पापा मेरे लिए। बेटे टॉय तो नहीं लाए, कुछ देखती हूँ शायद मिल जाए। क्या पता कुछ आया हो आपके लिए। क्या है? देखती हूँ, बैग खोल के देखूंगी। आज मेरी लड़ाई हो गई थी बंदूक। किससे? तू तो बदमाशी कर रहे हैं। मारे गुस्से, कौड़ी लात, कौन ही बिठा दी तूने? मुक्के लात, सब कुछ मारा। काम से नहीं दिया उसको मारने के लिए मैंने। ये फोन होना ही नहीं चाहिए था यार। यहाँ पर टीवी लगा देते हैं एक, और फिर जब भी कॉल कर रहे होगा टीवी से कॉल कर देंगे, और क्या बोले टीवी से देख भी लेंगे कुछ कमेंट्री। तो पीछे बैठूंगा और जाऊंगा। तो फिर गाड़ी में लगवा दे आपके लिए टीवी। लगवा दो, लेकिन ये कैसे करेंगे? क्या? कैसे ड्राइव करेंगे? नहीं, टीवी तो हम यहाँ लगाएंगे ना, पीछे यहाँ पे, यहाँ बैठ के आराम से देखना। सनरूफ पे लगा दो। हाँ, यहाँ ऐसे लगा देंगे, जब देखना होगा तो उसको नीचे से खोल लिया करेंगे स्क्रीन को। पापा को बोल दें। हाँ बोल दो। 3 करोड़ रुपए का लगेगा। कितने? 3 करोड़। कितने? 3 करोड़। तो गाइस सुन रहे हो, ट्यूशन चले? मैं अकेले जाऊंगा बुलेट पे। क्यों? किसके साथ जाओगे? बच्चों के साथ। बच्चे तो सो रहे हैं। तो मैं स्कूटी में चला दूंगा राहुल बच्चों के साथ। नहीं, गाड़ी में जाओगे क्यों? मम्मा यार मेरे को स्कूटी पे जाना है। ड्रामा मत कर चीकू, मेरे को स्कूटी में जाना है। मैं स्कूटी पे नहीं बेटू, स्कूटी पे रोज थोड़ी, कल तो मजबूरी थी स्कूटी पे भेजने का। मैं जाऊंगा बुलेट पे। नहीं जाएगा बुलेट पे। जल्दी 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 भाग जा। अब झूठ बोलोगे यार मैं तेरे कोड़ी ऐसा मारूंगी, चली जा। आज इसने भी स्कूल में कोनी बिठा के आया किसी। किसके बिठा के है? बदतमीजी कर रहा है ना, मारूंगी बहुत मुंह पे। चीकू तेरे मैं मारने वाली, सुन जा। चिकू बेटा क्या कर रहे हो? ये लो खा लेके तो देखो। ये मैन ले गंदी सी। अच्छी है अंदर, वैसे तो गंदी अच्छा, फिर लगती है। सुबह रोटी के साथ खा लो। वैसे तो गंदी लगती है लेकिन अच्छी है। थोड़ी सी लेके देखो। मैं ले रही साइकिल से। अरे लेके तो देखो। नहीं ले रही मैं, नहीं ले रही चिकू। नहीं चल, चाहिए कोई मूछ। आपके होठ नहीं दिख रहे मुझे। मेरी मूछ है, दाढ़ी है। दाढ़ी लगा ले। चलो चाहिए ऐसी है। कितनी गंदी है। ले। अरे 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 स्लाइम का है। खागी में। कहाँ है? खागी। अच्छा आगे। तो गाइस मैं जा रहा हूँ ट्यूशन, और वो भी 2 बैग ली। मैम ने बात छुपा रहे चिकू की। बताओ। उससे पहले कुछ नहीं बोला है ना चीकू? नहीं बता रहे ना, मैं बता दूं? बता दो आप बताओ ना। मैंने यही बोला था कि चीकू बहुत अच्छा बच्चा हो गया, स्टडी में बहुत अच्छा हो गया। बच्चे ये सीखेंगे। चीकू आप बता दो मैंने क्या बोला था? आपने ये बोला था जो आप बोल रहे हो कि पहले स्टडी और फिर उसके बाद हम प्ले करेंगे, क्योंकि मैंने 1-2 इसके कमेंट पढ़े थे, उसमें लिखा हुआ था कि हम जब भी चीकू को आप लेने जाते हो तो चीकू हमेशा खेल रहा होता है और बाकी बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं। अब किसी को क्या पता कि चीकू 2 घंटे स्टडी के बाद अंदर जाता है। हाँ, वो शाम तक यहाँ रहता है। हाँ, उसको मैं छोड़ देती हूँ यहाँ पे ताकि वो अपना खेलता रहे। वो अपनी स्टडी पूरी करने के बाद घर पे बच्चे नहीं होते ना इसकी एज के, तो यहाँ बच्चे होते तो यहाँ पे खेल लेता है वो।
तो मैंने वो 2-3 कमेंट में इसका पढ़ा था कि आप इसको कैसी ट्यूशन पर लगा रखा है, वहाँ खेलता रहता है, तो मुझे वो बुरा लगा देखकर कि वो स्टडी करने के बाद अंदर खेलता है, उसका काम कंप्लीट होने के बाद। दीदी एक कमेंट आया था, उसमें बोला है कि चीकू ट्यूशन पे खेलने जाता है, पढ़ने नहीं। तो देखो गाइस, मैं आपको बोल देती हूँ, चीकू जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए, हमें यहाँ पे 3 साल हो गए, 3 साल से चीकू कंटिन्यू मैम के पास ही पढ़ रहा है और मैम के साथ चीकू को इतना ज्यादा अटैचमेंट है ना, मतलब चीकू जो अभी इतनी अच्छी स्टडीज में ना सिर्फ और सिर्फ मैम की वजह से है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमने चीकू को स्कूल नहीं भेजा था, वो अपने स्टडीज में इतना पीछे हो गया था, मैम ने उसको आगे बकअप करा। तो चीकू अगर मैम के पास खेलता भी ना, वो तब खेलता जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि क्या है, वो ट्यूशन नहीं है, वो उसका दूसरा घर है। मतलब अगर मैं और पायल घर पे भी नहीं भी है ना, तो हमें पता है कि मैम वहाँ पर है, चीकू को ध्यान देगी, चीकू खाना खिलाएगी। तो चीकू अपनी स्टडीज करने के बाद ही वहाँ पे खेलता है, जब उसका बैच कंप्लीट हो जाता है ना, तब वो खेलता है, क्योंकि मैम के पास ना डे केयर के बच्चे भी होते हैं, तो डे केयर के बच्चे भी ऐसे करते हैं, अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद थोड़ी देर टीवी देखते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो चीकू डे केयर वाले बच्चों के साथ अपनी स्टडीज के बाद ही खेलता है। और एक बात मैं और बोलूंगी, देखो बच्चों को ना स्टडी के साथ ना खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ना प्रेशर देंगे ना कि पढ़ाई करो, तो बच्चे ऐसे नहीं करेंगे, बच्चे ना इरिटेट हो जाएंगे, क्योंकि स्कूल में भी पढ़ाई होती है, उसके बाद ट्यूशन में भी पढ़ाई होगी, तो पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी इंपॉर्टेंट है। तो मैम है ना, मैम चीकू के साथ ना बिल्कुल ना मेरे और पायल की तरह ट्रीट करती है, जैसे मैं और पायल उसको स्ट्रिक्ट भी रहती है, उसके साथ खेलती भी है, उसको खाना भी खिलाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे चीकू घर से खाना खा के नहीं जाता, तो हम फोन कर देते हैं कि मैम चीकू ने कुछ खाया नहीं, आप देख लेना। तो मैम कहती है मैं देख लूंगी, टेंशन मत लो। और हमारे बिना बोले बिना मैम उसको सब कुछ खाने को भी देती है, सब कुछ खिलाती भी है। तो ये आप लोगों की सोच है कि आप बोल रहे हो कि ट्यूशन में सिर्फ खेलने जाता है। अगर वो खेलने जाता ना, तो उसके जो पेपर्स है उसमें वो आउटस्टैंडिंग नहीं लेके आता पहले से, और अब और उसकी पढ़ाई में इतना ज्यादा फर्क है ना। पहले उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे, बट अब उसके हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे हिंदी हो, चाहे ईवीएस हो, सब में उसके आउटस्टैंडिंग आती है। वो इससे खेल रहा था। पता है, मैंने इसको ये बात बोली कि बच्चे सो रहे हैं, बच्चे उठ जाएंगे। आप कल स्लाइम लेके आए थे, तो आपकी स्लाइम से बच्चे खेले थे बेटा। अच्छा एक बात समझ नहीं आ रहा, लक्ष्य में बैटरी कहाँ से डलेगी? ये खुलता होगा ना कुछ ऊपर से। अच्छा यहाँ से, हाँ है ना। तो गाइस, चीकू वाले व्लॉग पे ना लेटेस्ट कमेंट आया है, और कमेंट क्या है, उनका नाम नहीं है, यूजर से है। पायल कमेंट पता है क्या है? सुन के शॉक हो जाएगी तू। क्या है? कमेंट ये है कि पायल आप प्लीज चीकू को डोनेट कर दो। मुझसे मेरी जान मांग लेते, मैं वो भी दे देती, पर बच्चों पे नो कमेंट्स। नहीं दे सकते गाइस, नहीं दे सकते। ऐसे तो कल को बोलेंगे और बाकी बच्चे भी दे दो। नहीं मतलब बाकी आप कुछ भी मांग सकते हो, जैसे ये पेंटिंग ले लो ठीक है, ये पेंटिंग ले लो, एसी ले लो, फ्रिज ले लो, हमारे लैपटॉप का बैग ले लो भी जो नया लेकर आए हैं, बट बच्चे नहीं दे सकते गाइस। A few moments later. अरे पायल मैं समझ गई यार, कमेंट तो कमेंट कुछ और होगा। कमेंट ये है गाइस, मुझे ऐसे लगा कि ना डोनेट लिखा है, पर लिखा था प्लीज आप चीकू को डोनाटो प्लीज। डोनाटो? हाँ, वो डांटो मत ना। देखा क्या तू भी बोलो। जितने लोग थे ना यहाँ पे, सब ने देखा कि डोनेट लिखा हुआ था। देखो डोनेट लग रहा है ना, आप सच बताओ। हाँ मतलब ऐसा तू बता, डोनेट लग रहा है ना? इसको तो डोनेट के स्पेलिंग ही नहीं पता है, ये आता पीछे पर वो लिखा हुआ है। हाँ। तो गाइस, चीकू सो गया टाइम से, क्योंकि उसे जाना है स्कूल। तो उसके व्लॉग को मैं एंड करती हूँ यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चीकू का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।